हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी व्यूवर्स आप सबके पार्टनर्स की, तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है और इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो हमेशा याद रखेंगे ये कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल साइन के लिए है। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच होती है उतना ही रखिए और बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। हमेशा से मैं फिर से बोलना चाहूँगी, जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए सुबह की एनर्जी देखती हूँ व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। थैंक यू सो मच। द फूल, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्या बात है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। द वर्ल्ड, गुड। इमोशंस कुछ एक जैसे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, ठीक है। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है। टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, मतलब आपके अंदर काफ़ी चेंजेस और बदलाव आया है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। स्ट्रेंथ, द व्हील, एक नई शुरुआत, द वर्ल्ड एंड व्हील। 2 ऑफ कप्स, वेरी गुड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये सोचते ज़्यादा है, ठीक है ना। आपके पार्टनर का ना दिमाग जो है ना, सिर्फ सोचने पे ये ज़्यादा खर्च करते हैं, डिसीजन लेने पे थोड़ा कम खर्च करते हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, मिस कर रहे हैं और हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर एक करेश आ रही है, हिम्मत जुटा रहे हैं कि अब तो भाई मुझे मिलना ही होगा। 2 ऑफ कप्स भी है ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उड़ी बाबा, ये क्या। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे तो लग रहा है ये आप पे अगर डाउट करते हैं तो ये गलत करते हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो या आप उनके साथ बैक स्टेप कर रहे हो, भाई जीवन सबकी है फ्रीडम जीने की, ठीक है। जब जो इंसान क्लियरिटी नहीं देगा, हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन करेगा, डिसीजन नहीं लेगा, तो कोई भी इंसान लाइफ में आगे बढ़ेगा ही। चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, कमिटमेंट से रिलेटेड हो, या अपने लाइफ में कुछ काम को लेकर न्यू बिगिनिंग करना हो, तो भाई हर लोग, हर इंसान का ये पूरा हक है। तो यहाँ आप अगर अपने आप को बदल रहे हो तो गलत आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं आप कर रहे हो, एकदम बिंदास। क्योंकि देखिए, जहाँ आप आगे बढ़ते हो तो आपके पार्टनर में या फिर आपके ऊपर या ब्लेम लगा सकते हैं, डाउट कर सकते हैं, या उनको लग रहा है जैसे आप उनके साथ बैक स्टेप कर रहे हो, लेकिन फिर भी प्यार है, ठीक है। तो देखिए, जो भी है इनके मन की निगेटिविटी है, आप उनको चाह कर भी पूरे ढंग से नहीं बदल सकते हो जब तक वो कर्मा क्लियर ना कर लें, ब्लॉकेज हील ना कर लें, अपने थॉट्स को पॉजिटिव ना बना लें। कुछ पास्ट कर्मा, पास्ट कनेक्शन, कुछ आप दोनों के सिचुएशन में जो ब्लॉकेज है, जब तक वो रिलीज़ नहीं करेंगे बाबू, वो जब तक प्रॉपर अपने माइंड सेट नहीं करेंगे, जब तक वो कोई इन्हें बदल नहीं सकता। उनको समय
ये आप देख रहे हो व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, इनको समय बताएगा और समय ही इनको सिखाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, इसलिए बहुत कोशिश मत कीजिए उनको बदलने का, आप खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, समझ जाइए जीवन एक बर्फ़ की तरह है बाबू। ठीक है, एक बर्फ़ की तरह है, और ये जो बर्फ़ है आप देख रहे हो समय कैसा चल रहा है। तो जैसे आइस जैसे बर्फ़ है, आप हाथ में लो वो पिघलते चले जाते हैं, उसी प्रकार जीवन के हर पल हैं, जीवन के हर पल हैं, हमारी सांसें हैं जो चल रही हैं, हर इंसान के हर पल सांसें चल रही हैं। ठीक है, लेकिन समय को सिर्फ किसी और के लिए रोककर नहीं गंवाना है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इतना फाइट नहीं करना है। जो आपके साथ हुआ है तो क्या सोचते हो, आपके साथ न्याय नहीं होगा या उनको कर्मा नहीं मिलेगा? ये आपके सोचने से नहीं होगा। जो उन्होंने लिखा है और आपके साथ किया, ये किसी और के साथ किया है, ये इनको भुगतना पड़ता है इस दुनिया में भी। ठीक है, इसलिए उस पर्सन को कभी बदलने की कोशिश ना करें, आप खुद को बदलना स्टार्ट करें, क्योंकि समझ जाओ कि आप आइस हो, एक बर्फ़ हो। पता है ना, बर्फ़ कहते हैं ना, जो आइस होती है कितना ठंडा लगता है, दरअसल वो हीट होता है। ठीक है, वो आपको लगता है जब हम खाते हैं आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, बर्फ़ खाते हैं, मुंह में आइस डालते हैं तो आप देखोगे बहुत ठंडा लगता है, लेकिन वही अंदर जाता है तो वो चीज़ गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारी जो एनर्जी है कुछ ऐसे ही काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, समझ जाओ कि हम दिन पर दिन हमारा समय, उम्र, देखो कहते हैं घट रहा है या बढ़ रहा है, लेकिन सही मायने में जब हम सब अपना बर्थडे मनाते हैं तो लोग बोलते हैं क्या, अरे हैप्पी बर्थडे, 1 साल बड़ा हो गया। नहीं बाबू, ना बड़ा ना छोटा, 1 साल घटता है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन आती है, लेकिन हमारे उम्र में, हमारे इस लाइफ में, हमारे इस 3D दुनिया में हमारा 1 साल जो है वो कम जाता है। ठीक है, फिर भी हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसी प्रकार जीवन बहुत अनमोल है, किसी और को ना बदलें, आप खुद को बदलें। ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी कहता है, द वर्ल्ड भी कहता है। अगर आपका रिश्ता पक्का है, प्योर है, आज नहीं तो वो कल आएगा। जो आपका नहीं है, मैं खुलकर कहती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग को मोटिवेट करना है, सपोर्ट करना है, जीवन में परिवर्तन करना है, तो यही कहूँगी, जो नहीं है आपका वो कभी नहीं आएगा बाबू। जो है आपका 2 ऑफ कप्स वो आएगा, लेकिन ये कर्म और ये द वर्ल्ड, ये कर्मा और ये साइकिल, ये एक डिवाइनिंग टाइम को बताता है। ठीक है, तो डिवाइनिंग टाइम भी कोई चीज़ होती है। आपका जन्म किस टाइम पर हुआ, आपने कैसा कर्म किया, ठीक है, ये सब आप लिखाकर ऊपर से आते हो। ठीक है, ये मैं आपको गाइड कर देती हूँ, लेकिन दरअसल इसको आपको दिमाग में डालना है। इसलिए अपने जीवन को समझ लिए कि एक आइस है, बर्फ़ है, वो पिघल रहा है, उसे पिघलने ना दें। पिघलने से पहले अपने स्ट्रेंथ को देखें। ठीक है, मैं आप लोग का जीवन संवारना चाहती हूँ। ठीक है, आपका जीवन सवरे। जीवन जो ज़िंदगी है ना बाबू, बहुत अनमोल है। मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि आपके रिश्ते एक हों, लेकिन जो आपके लिए नहीं रहेगा बाबू, वो ज़िंदगी में नहीं आएगा। मैं खुलकर बात करती हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। हमारे सामने कृष्ण राधा रानी है, वो साक्षात कर्मों के देवता, वो जानते हैं ना, वो जानते हैं। ठीक है, उनसे बड़ा कौन है, ब्रह्मा विष्णु से बड़ा कौन है। हमारी राधा रानी भी सुन रही हैं। ठीक है, तो चलिए मैं साइन बता देती हूँ। Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo and Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Libra, Aquarius, Gemini, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। ठीक है, तो देखिए पहला कार्ड आ गया है द फूल का, यानी कि आपके पार्टनर की सोच जो है वो फ्रीडम वाली है, एंजॉय करने वाली है। मतलब वो ऐसा जीना चाहते हैं कि कोई उनको कंट्रोल ना करे। ठीक है, उनके फ्रीडम को, उनकी सोच को कोई कंट्रोल ना करे।
और ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी, मतलब कि द फूल की एनर्जी क्या कह रहा है, मतलब वो बिंदास आना चाहते हैं और बिंदास जाना भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त जजमेंट की एनर्जी है, प्रेयर, प्रार्थना। मुझे लग रहा है हमारे व्यूवर्स के अंदर जो बदलाव आया है, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप, टू ऑफ कप्स। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ये एक डिवाइनिंग टाइम को शो करता है, आपके कर्म को शो करता है, आपके जीवन के साइकिल को करता है, जीवन के रिलेशनशिप की जो साइकिल है उसको करता है। कुछ के लिए तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स और टू ऑफ कप्स, द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे प्यार, इमोशंस दोनों के अंदर बहुत है एक दूसरे के लिए। देखिए आपको लगता है आप लोग में बहुत फाइटिंग होती है, आप उनको कंट्रोल भी करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं, आपने पहले से अपने एनर्जी में बदलाव लेकर जरूर आए हो। ठीक है, लेकिन कुछ आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी बोलने का तरीका वो पहले वाली बात नहीं है जी। आप में कुछ बदले से लग रहे हैं हमारे जनाब, आपके पर्सन की एनर्जी है। लेकिन आपके अंदर, मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड डेथ एंड रिवर्थ। कुछ दर्द, कुछ पीड़ा, कुछ पास्ट, कुछ ब्लॉकेज को आपने छोड़ा ज़रूर है, या आपने डिसीजन लिया है एक नई शुरुआत करने की, या आप अपने इमोशंस को, अपने पार्टनर को पाने के लिए आप अपने जीवन में परिवर्तन भी कर रहे हो। तो आपके अंदर भी रिवर्थ हुआ है, क्योंकि ये है डेथ की एनर्जी एंड रिवर्थ की एनर्जी। ठीक है, लेकिन ये 30 नंबर का कार्ड है। कुछ कार्मिक कनेक्शन भी यहाँ पे हैं जो हो सकता है वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी भी है, ये हमारे शिव बाबा से रिलेटेड है, महादेव से रिलेटेड है, जिसका अंत कभी नहीं होता। जैसे इंसान मरता ज़रूर है बाबू, लेकिन उसका बॉडी जाता है, लेकिन सोल रहता है। तो आपकी एनर्जी क्या है, टू ऑफ कप्स, वो एक सोल है, बॉडी अलग अलग है, सोल एक है। उसी प्रकार डेथ एंड रिवर्थ, आप कहने का मतलब मरने के बाद जन्म होता है, शरीर का नहीं होता है, आत्मा का होता है। किस शरीर में जाना है वो आप भी डिसाइड करते हो। ठीक है, आप डिसाइड करते हो। जब भी आप धरती पे आते हो आप डिसाइड कर कर आते हो, और वो आपको पूरा करना होता है। तो इसीलिए डेथ एंड रिवर्थ, आप लोग का जन्म हुआ है लेकिन बॉडी अलग हुआ है, इस 3D दुनिया में अलग हो, लेकिन 5D दुनिया में आप एक ही हो। ठीक है, तो आपके अंदर परिवर्तन, बदलाव तो आया है। शायद ये पर्सन कुछ बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, जजमेंट की एनर्जी है, डिसीजन लेना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी में बहुत प्रेयर, प्रार्थना है। शायद आप मौका ही नहीं दे रहे हो, लेकिन एक दूसरे से प्यार बहुत है। आप प्यार देख लो ना, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ, प्यार तो बहुत है। टेम्परेंस, देखिए यहाँ पे किसी ना किसी को थोड़ा सा हेल्थ इश्यू भी हो रही है, लेकिन वो मिस बहुत कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है क्या आपसे फाइट होएगी, या आपसे फाइट हुई है, या फिर से आप उनसे फाइट करोगे, तुमने मुझे धोखा दिया। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये मिलना चाह रहे हैं आपसे, रियूनियन चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता रहता है। 4 ऑफ कप्स, मायूसी, उदासी एंड कन्फ्यूज़न। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आपके पार्टनर अपने आप को समझा रहे हैं कि भाई एक शुरुआत कर ले, जो होगा देखा जाएगा, फाइट होगा, जो भी होगा होने दे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में जो स्टेबिलिटी को लेकर बातें चल रही है, देखिए अपने काम को लेकर वो चिंतित रह रहे हैं आजकल। अपने काम को कैसे ग्रोथ करें, वो आपसे कैसे बात करें, शायद आपसे बात करने के बाद शायद उनके अंदर वो विल पावर हो, इनके जीवन में, इनके काम में एक नई शुरुआत हो, इनको सक्सेस मिले। तो आपके पार्टनर की लाइफ में जो परिस्थिति है वो सही मुझे नहीं दिखाई दे रही है, और ये सोच भी रहे कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, और ये पर्सन, विश्वास करो, ये पर्सन जो है ना, सीरियसली अगर दिल से ये किसी से हेल्प ले, काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, या इस रिलेशनशिप को लेकर, अगर ये किसी से बात करे तो इसको कोई सपोर्ट करे। लेकिन ये बंदा किसी से सपोर्ट नहीं ले रहा। ठीक है, सिर्फ सोच रहा है क्या करें। प्यार भी है,
निभाना भी है, आगे बढ़ना भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसकी सोच ऐसी भी कर रही है कि मैं अप्रोच भी करना चाह रहा हूँ, मिस भी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ न कुछ डेस्टिनी ने लिखा है, ठीक है। और इस पर्सन को लग रहा है कि हो सकता है किस्मत से मिलाया है, चाह कर भी नहीं मैं भुला पा रहा हूँ। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे फाइट करने के बाद हो सकता है कि आपको दर्द दिया, जहाँ आपको लगा कि इसने मेरे को बैक स्टेप किया, ठीक है। तो देखिए, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो उनको भी यही लग रहा है कि वो आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि जहाँ वो आपसे बात करेंगे तो आप उनसे फाइट करोगे, क्योंकि मिलना तो वो चाह रहे हैं, 100% वो मिलना चाह रहे हैं, बट वो मायूस है कि मैं क्या करूं, ऑफ़र करूं या ना करूं। देखिए, बात तो यहाँ पे ये भी हो रही है कि इस पर्सन के मन में कन्फ्यूज़न भी है, और ये फाइट से ये थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि फाइटिंग की वजह से थोड़ा सा ये पर्सन के मन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। उनको लग रहा है कि आपके बदले जो तेवर हैं, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, हो सकता है कि आप उनको कुछ बोलो और फिर आप दोनों में फाइटिंग हो जाए। तो मिलना तो चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत भी चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग भी चाह रहे हैं, डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नहीं मान रहे हो तो यहाँ पे आपके पर्सन प्रेयर भी कर रहे हैं कुछ डिसीजन लेने के लिए, कुछ बड़ा फैसला के लिए, लेकिन बड़ा फैसला ले नहीं रहे हैं। सोच काफ़ी रहे हैं लेकिन बड़ा फैसला नहीं ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना कुछ ट्रस्ट इशू भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के साथ आपने कभी भी इनफेयर नहीं किया बाबू, कभी भी नहीं। आपने 100% दिया, अपना प्यार, रिस्पेक्ट सब कुछ दिया, आपने अपना पूरा विश्वास ही दे दिया इनको, लेकिन आपके साथ उन्होंने फाइट किया या बैक स्टेप किया, ठीक है, ये तो किया। अब इस पर्सन को है कि मुझे बड़ा फैसला लेना है। हो सकता है इनके मन में बहुत सारे भटकाव आए हों, हो सकता है आपके मन में भी भटकाव आया हों, लेकिन अब आपके अंदर स्ट्रेंथ पावर बढ़ रही है और उनको हिम्मत जुटाना है। उनको पता है कि जहां आपके साथ ये मिलने की बात करेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो कहोगे या फाइट करोगे। तो देखिए, ये बंदी भी अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है या कर रही है, बट ये द फुल की एनर्जी में आना चाहता है, बिंदास फ्री रहना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, प्यार करना, एक दूसरे से मिलना, लेकिन रोक टोक नहीं करने का, ठीक है। देखिए, मुझे पता है कि आपके अंदर जो सोल है कभी भी गलत नहीं कर सकता, या आप जो भी मेल हो फीमेल हो, क्योंकि आपका अंदर का सोल है कभी कभी भटकता बहुत है, बट आप बहुत गलत नहीं चाहते हो, बहुत बुरा नहीं चाहते। जब आत्मा आपका रो जाता है, जब आत्मा कलपने लगता है, मतलब आपकी रूह कांप जाती है कुछ ऐसी बातें याद कर कर, तो आप बिखर जाते हो और गुस्से में कुछ भी आप कह देते हो, बट दरअसल आपका दिल में बहुत प्यार है और बहुत आप इनोसेंट पर्सन हो। इसलिए भगवान चाहते हैं कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और पावर आए। इमोशंस तो पहले भी आपके अंदर है, लेकिन वो करेज, वो हिम्मत आए, ताकि आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने आपने अपने आप को बदला है, आपने खुद के लिए कुछ फैसला लिया है, आज जीना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ये हिम्मत हमारे कुछ व्यूअर्स में आई है। तो देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये बंदा अभी भी बहुत आपको मिस कर रहा है, आपके तरफ बढ़ना चाह रहा है, अप्रोच करना, मिलना जुलना, प्यार करना, एक नई शुरुआत करना, लेकिन शायद इस वक्त वो भी पेन में है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड। देखिए, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर वहाँ खुश नहीं है। ये आपको शो कर रहे होंगे, आपको दिखा रहे होंगे कि बहुत फ्री माइंड हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। दरअसल आप देख लीजिए, उसके बाद कार्ड देख लीजिए, जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। कहने का मतलब, अगर आप अपने पर्सन को देख रहे हो घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये सिर्फ दिखावा है। यह प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान है, दिखाएगा बहुत, लेकिन अंदर से रोएगा उतना ही जो जिनके आंसू कोई पकड़ ना सके, ठीक है। तो ये बंदा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि इनको कितना दर्द हो रहा है, लेकिन इन्हें दर्द हो रहा है, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी के वजह से आपके पार्टनर पेनफुल सिचुएशन में है, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं दर्द मिला है, चाहे इनके साथ किसी ने बैक स्टेप किया है, ये थर्ड पार्टी है। इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कहे या ना कहें, ये चैलेंजेस से गुजर जरूर रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं।
अगर आप उनको देख भी रहे हो कि वो फूल की एनर्जी में है, वो घूम रहा है, फिर रहा है, किसी और से बातें कर रहा है, बाबू द फूल के बाद कार्ड्स तो देखिए, जजमेंट है, किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। ये आपको प्यार करते हैं, आप एक दूसरे को प्यार करते हो, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, अगर उन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, आपका दिल तोड़ा है, तो अब वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं। ठीक है, रियूनियन क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आपके पार्टनर के साथ भी कोई चीट कर रहा है, उनको दर्द दे रहा है, उनको मैनिपुलेट कर रहा है, उनको बैक स्टेप कर रहा है, उनके साथ माइंड गेम खेल रहा है। ठीक है, और ये पर्सन को आपसे मिलना है टेम्परेंस की एनर्जी, जिस वजह से थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, अभी देखो मौसम चेंज हो रहा है, हो सकता है उससे रिलेटेड भी थोड़ा हेल्थ इशू हो सकती है या स्ट्रेस से हो सकता है, लेकिन स्ट्रांगली ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ व्यूवर्स, आपके अंदर स्ट्रेंथ आई है और आप स्टार की तरह चमक रहे हो, अपने जीवन में कुछ आपने एक नई शुरुआत कर ली है। ठीक है, और कुछ व्यूवर्स, अगर ऐसी एनर्जी है तो कमेंट में लिखिएगा, आपने अपने जीवन को देख लिया है, पावर बढ़ चुका है कुछ लोगों के लिए, जीवन में एक नई शुरुआत आपने कर ली है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब उनके हाथ आने वाले नहीं हो आप। ठीक है, क्योंकि आप बदल चुके हो, उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी भी उम्मीद बहुत है। ठीक है, अभी भी बहुत उम्मीद है, अभी भी आपको अप्रोच करना चाह रहे, लेकिन सोच रहे हैं कि आपसे बात हो, अगर बात हो भी या मिलना भी चाहें तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में विश्वास की कमी है किसी तीसरे की वजह से। आप कार्ड्स देख लो, आज वो जीना चाहते हैं आपके साथ, आज वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स आपका और आपके पार्टनर का इमोशंस देख लीजिए, आप खुद ही कार्ड्स देख लीजिए। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। एक दूसरे में प्यार बहुत है, एनर्जी तो यही कह रही है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स है, कर्मा है, ब्लॉकेज है, थर्ड पार्टी है, ऑब्स्टिकल बहुत सारे होते हैं, पास्ट कर्मा है, तो आप देख लो, बहुत प्यार है आप दोनों में। लेकिन ऊपर से देखिए, सबका एक डिवाइनिंग टाइम आएगा, चाहे वो थर्ड पार्टी का हो या आप दोनों का मिलन हो या थर्ड पार्टी को निकलना हो। देखिए बाबू, सबका एक टाइमिंग होता है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, बस आपके अपने आप को बदलना है, अपने एनर्जी में, अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, अपने जीवन में, अपने ही लाइफ में, अपने ही जीवन को जन्म देना है। ठीक है, जन्म अपने ही, जैसे इंसान रोते बिलखते टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करते हो, स्ट्रेंथ आता है, तो आपका नया जीवन होता है, जहां आप साइन करते हो, करेज आता है, हिम्मत आता है, तो देखने वाला को भी ये महसूस होना चाहिए ना। तो देखिए, आपके पार्टनर इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और एक नई शुरुआत भी चाह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स है, एक नई शुरुआत है। देखिए, ट्रैवल, बहुत जल्द ट्रैवल भी होगा, ट्रैवल, व्हील ऑफ फॉर्चून है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है, आ रहे हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत सारे कुछ कार्मिक कनेक्शन भी है आपके पार्टनर के लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ कार्मिक से आप भी डील कर रहे हो डियर। ठीक है, अपने लाइफ में, अगर आप मैरिड हो, कमिटेड हो, जो भी हो, कुछ लोग हैं जो आप भी कार्मिक से डील कर रहे हो। ठीक है, आप भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपने लाइफ में बहुत खुश नहीं हो, लेकिन इस पर्सन को लेकर आपके मन में बहुत प्यार है, चाहे आप कोई कितना रुला लें, सता लें, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में ही सोचते रहते हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत कुछ कहता है और ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देखिए, टेम्परेंस, हेल्थ इशू भी है, बट ये मिलना चाह रहे हैं, रियूनियन होगी, टेम्परेंस एंड टेम्परेंस। देखिए, एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी आप लोग के ऊपर है। देखिए, यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगी बाबू कि आप लोग, एक नई शुरुआत है, डेथ की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, एक नई शुरुआत हो रही है। देखिए, यहाँ पे चीज़ें सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, जैसे आपके पार्टनर जजमेंट की एनर्जी में प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी कर रहे हो, यहाँ पे आपको भी मैनिफेस्ट करना चाहिए, दिल से, दिमाग को बैलेंस कर कर, कन्फ्यूज़न दूर कर कर। ठीक है, आज वो जीना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी, शिव और शक्ति, इंग और यंग की एनर्जी है।
आपने कल नहीं दिन दोपहर में कैंडल वैक्स रीडिंग डाला था मैंने, आप लोगों ने देखा माइनस टैरो में। आप देखिएगा उस कैंडल वैक्स रीडिंग में क्लियरिटी पूरी दिखी है, हार्ट और जीसस क्राइस्ट एंड शिव और शक्ति। अगर आपने कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं देखा है तो माइनस टैरो पे जाइए, कल दोपहर की एनर्जी, ठीक है, 25 तारीख की दोपहर की एनर्जी का वीडियो जो है कैंडल वैक्स रीडिंग, उसे आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो उसमें बहुत खूबसूरत ये एनर्जी निकली है, थर्ड पार्टी भी है। एक कैंडल में तीन चीज़ निकले हैं, पहले थर्ड पार्टी गिरती है, फिर कोई और गिरता है, फिर उसके बाद आप दोनों में से शिव और शक्ति बचते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको भी मैनिफेस्ट करना चाहिए दिल से, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आपके पार्टनर को पेन हो रहा है, बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। द वर्ल्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्ट्रांगली कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। टू ऑफ कप्स, द व्हील एंड द वर्ल्ड, ये सब एनर्जी बता रही है बहुत सारे व्यूअर्स आपकी रियूनियन होने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेयर प्रार्थना आपको भी करना चाहिए, ठीक है। मन में क्रोध नहीं आना चाहिए। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जो नंबर इम्पॉर्टेंट रहेंगे मैं वही बोलूँगी, ठीक है, सारे नंबर्स नहीं बोलूँगी। और कुछ के लिए 7 नंबर, ठीक है, ये नंबर्स आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, बहुत जल्द आपकी मुलाकात होने वाली है। प्रेयर करें, प्रार्थना करें, मैनिफेस्टेशन करें, और आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत अच्छी है, ठीक है। मन को पॉजिटिव बनाएं, हील करें, मैनिफेस्टेशन करें, मेडिटेशन करें। इससे बड़ी कोई आस्था नहीं और कोई विश्वास नहीं। इसी से आप आगे बढ़ सकते हो, जीवन को परिवर्तन कर सकते हो। जिन लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए हो, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा बाबू, और ग्रैटिट्यूड दीजिएगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो फाइटिंग से थोड़ा बचिएगा, ठीक है ना, उनको डर लग रहा है कि आप फाइट करोगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।